फिल्म शुरू होती है और वेरी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक अननोन प्लेनेट में किसी भी तरह की कोई लाइफ फॉर्म नहीं है। कोई पक्षी, पशु, पेड़ पौधे कुछ भी नहीं। फिर दिखाते हैं एक एलियन शिप आता है और वहां पर एक एलियन पहले से मौजूद होता है। यह एक झरने के किनारे जाता है और वहां पर एक तरह का लिए लिक्विड पीने लगता है, जिसके कारण होता यह है कि इसकी पूरी बॉडी मेल्ट होने लगती है और वह झरने में गिर जाता है, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी जो है उसमें डिसॉल्व हो जाती है और वो पानी के साथ बहने लगता है। इसके बाद दिखाते हैं कि उसके डीएनए से एक नए डीएनए की फॉर्मेशन होती है जो कि इंसान के डीएनए जैसा दिखता है, मतलब कि ये एक प्लैनेट अर्थ हो सकता है। इस सीन के बाद दिखाते हैं कि हजारों साल बीत चुके हैं और इंसान बहुत ही विकसित हो चुका है और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट गुफाओं में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और तभी इन्हें एक प्राचीन पेंटिंग दिखाई देती है। इस पेंटिंग में एक आदमी तारों की तरफ इशारा कर रहा होता है और इस पेंटिंग को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इस पेंटिंग जैसे ही और भी बहुत सारी पेंटिंग्स मिली होती हैं और वो भी अलग अलग जगह पर, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। मतलब कि उस टाइम पीरियड में, मतलब कि 30-35 हजार साल पहले, उस टाइम पीरियड में ना तो गाड़ियां थी ना ही हवाई जहाज, तो एक ही तरह के चित्र कैसे मिल सकते हैं। वो ये अनुमान लगाते हैं कि ये सभी लोग उस तारामंडल की तरफ इशारा करके ये बताना चाहते हैं कि इंसानों को बनाने वाला उन्हीं तारामंडलों में से आया था और यह एक तरीके का इनविटेशन है हम इंसानों के लिए, ताकि हम उन्हें ढूंढ सकें। और ये जो कहानी चल रही है यह है ईयर 2094, मतलब कि हमारे टाइमलाइन से बहुत ही आगे। और ये लोग एक 17 लोगों की टीम बनाते हैं और एक स्पेसशिप में उन्हीं तारामंडलों की खोज में निकल जाते हैं जो कि उस पेंटिंग में दिखाई गई है। और हम यहाँ पर देखते हैं ये 17 के 17 लोग एक तरह के स्लीपिंग चेम्बर्स में होते हैं जो कि 28 महीने के लिए वहां पर होते हैं। और यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि वो स्लीपिंग चेम्बर में नहीं होता। असल में ये कोई इंसान नहीं होता, ये एक तरीके का एडवांस रोबोट होता है। इसका नाम डेविड होता है और ये हर तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है जो कि इस स्पेसशिप को कैरी करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब 28 महीने की लंबी यात्रा के बाद ये लोग उस ग्रह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें जाना होता है। इसके बाद डेविड इन सभी मेंबर्स को स्लीपिंग चेम्बर से उठाता है और धीरे धीरे ये सभी के सभी उस प्लेनेट की ओर अपना स्पेसशिप लेके जाते हैं। पर उन्हें जीवन की कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते, न पेड़ पौधे, जानवर, किसी भी तरह की कुछ भी चीज नहीं, जिससे कि ये लगे कि इस प्लेनेट पे लाइफ फॉर्म है। और जब ये अपना स्पेस स्टेशन दो चट्टानों के बीच में से लेके जाते हैं तो इन्हें एक कंस्ट्रक्शन दिखता है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट कहता है कि कुदरत कभी भी कोई भी चीज एक सीधी लाइन में नहीं बनाती, मतलब कि इसे किसी इंसान ने बनाया हो सकता है या फिर किसी और क्रिएचर ने जो कि इंसान की तरह एबिलिटी रखता है किसी भी चीज को बनाने के लिए। ये लोग धीरे धीरे अपना स्पेस स्टेशन उस कंस्ट्रक्शन के पास उतारते हैं और जब ये अपना स्पेसशिप उस कंस्ट्रक्शन के पास उतारते हैं तो उसे देख के ये बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी, क्योंकि यह कोई कुदरती कंस्ट्रक्शन नहीं होता, यह कोई कुदरती स्ट्रक्चर नहीं होता, इसे किसी ने बनाया होता है। उसमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि हमें इसी वक्त वहां पर जाना चाहिए, पर उस स्पेसशिप का पायलट कहता है कि रात होने में सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं, हमें कल सुबह जाना चाहिए। पर वो कहता है कि नहीं, हमें अभी जाना चाहिए। और ये सब अपना स्पेस सूट पहन के वहां पर जाने के लिए रेडी होते हैं। हालांकि उस प्लेनेट का एनवायरमेंट अर्थ के एनवायरमेंट जैसा ही होता है, वहां पर भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसे गैसेस होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज जो है अलग थी, इस प्लेनेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 3% ज्यादा थी, मतलब कि अगर वो वहां पर सांस लेंगे तो एक ही झटके में मर जाएंगे। अब हम यहाँ पर डेविड को भी अपना स्पेस सूट पहनते हुए देखते हैं। इस पर चार्ली नाम का साइंटिस्ट कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो एक रोबोट हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पर डेविड रिप्लाई करता है ताकि मैं इंसानों की तरह लग सकूं, मुझे इसीलिए डिजाइन किया गया है। डेविड तो होता है एक रोबोट है और वो बहुत ही हाई लेवल का एडवांस रोबोट होता है। और इस पूरी मूवी में आपको डेविड किसी भी तरीके से आपको एक रोबोट की तरह नहीं दिखेगा, वो कम्प्लीटली आपको इंसान ही लगेगा। अब ये सब लोग उस कंस्ट्रक्शन के अंदर जाते हैं और अपना स्कैनर छोड़ते हैं। वो स्कैनर पूरी एरिया को स्कैन करता है और एक मैप बनाता है जिसकी सारी प्रोसेस ब्रॉडकास्टिंग उस स्पेसशिप के अंदर हो रही होती है, ताकि उसे बाकी के मेंबर्स, क्रू पायलट्स जो है देख सकें। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पानी की बूंदें बरस रही होती हैं। उसमें से एक लेडी कहती है कि सूरज की गर्मी से मॉइस्चर में नमी बनकर पानी वहां पर गिर रही है। तभी चार्ली अपने मॉनिटर पे देखता है और कहता है यहाँ की एनवायरमेंट पूरी तरीके से सुरक्षित है, हम यहाँ पर सांस ले सकते हैं, यहाँ का एनवायरमेंट अर्थ के एनवायरमेंट जैसा ही है। और वो अपना स्पेस सूट, अपना हेलमेट उतारने लगता है। चार्ली की गर्लफ्रेंड मिस शॉ उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करो, पर वो नहीं मानता और अपना स्पेस सूट उतारने लगता है, पर उसे कुछ नहीं होता। और इसके साथ ही बाकी के जितने मेंबर्स जो उसके साथ आए थे वो अपना स्पेस सूट उतारने लग जाते हैं, अपने हेलमेट उतारने लग जाते हैं। अब डेविड जो कि एक रोबोट होता है, उसको दीवार पे कुछ निशान दिखते हैं। उन निशानों में कुछ ग्लू जैसी चिपचिपी चीज होती है।
जब वह उसको हाथ लगाता है तो उसे कुछ चमकती हुई चीज उसमें से दिखती है। वह उन दरारों के निशानों पर अपनी उंगलियां फेरता है और जिससे होता क्या है कि बड़ी बड़ी आकृति वाली शैडोज आती हैं और उनसे होते हुए वह आगे निकल जाती है। ये सब उसे देख के बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन आकृतियों का पीछा करने लगते हैं। और तभी देखते हैं कि सारी की सारी आकृति तो निकल चुकी है, पर उनमें से एक वहीं पर गिर जाता है और वह इससे पहले कि दूसरी ओर जा पाता, उस पर एक दरवाजा आके गिर जाता है जिसके बीच में वो फंस जाता है और इसके बाद अंधेरा हो जाता है। ये लोग उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंचते हैं और जब एक टॉर्च से देखते हैं तो वहां पर सच में कोई आकृति होती है। और जब वह पास जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं एक बहुत बड़ी सी लाश वहां पर पड़ी होती है और जो कि बहुत ही बड़ी होती है। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कोई सारी की सारी आकृति थी क्या। जैसे अर्थ पर सीसीटीवी कैमरास होते हैं, वैसे ही इन क्रिएचर्स के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि सारी की सारी एक्टिविटीज जो है ये रिकॉर्ड कर लेती है। और ये इंसिडेंट जो इन्होंने अभी देखा ये बहुत ही हजारों सालों पहले हुई होती है। अब उस लाश का धड़ तो इस तरफ होता है पर उसका सर उस दरवाजे के उस तरफ होता है। पर इस दरवाजे को खोले तो खोले कैसे? तभी डेविड उस दरवाजे पर बने निशानों पर उंगली से लकीरें खींचता है और वो दरवाजा खुल जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेविड को कैसे पता कि इस तरीके से लकीरें खींचने पर वो दरवाजा खुल जाएगा। एक्चुअली डेविड एक हाई लेवल का एडवांस रोबोट होता है जिसकी मेमोरी में ये सभी तरह की कोड, सिंबल, साइंस को पढ़ने की पावर होती है और उसको इसी मिशन के लिए स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया होता है ताकि वह साइंटिस्ट की हेल्प कर सके इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब यहाँ पर यह दरवाजा खुल जाता है और उस दरवाजे के उस तरफ सच में इसका सिर होता है और वो अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग होती है और हजारों की संख्या में घड़े जैसे कंटेनर्स वहाँ पर रखे गए हैं। पर इनके वहाँ पर जाने से वहाँ के वातावरण में बदलाव आने लग जाता है जिससे वो पेंटिंग जो है पिघलना शुरू हो जाती है। तभी मेरी शॉक कहती है कि हमारी वजह से यहाँ का वातावरण में बदलाव आ गए हैं और हमें यहाँ से जल्दी वापस जाना चाहिए। अब डेविड को दिखता है कि वहाँ पर एक मटके में से काले कलर का कोई लिक्विड जो है निकल रहा होता है और जब वह उस लिक्विड को चेक करता है तो वह कहता है कि जीवन के निशान, मतलब जो एलियंस वहाँ पर थे वो किसी तरीके की नई प्रजाति बना रहे थे जैसे कि उन्होंने इंसान को बनाया। यहाँ पर सब कुछ चल ही रहा होता है तभी उन्हें स्पेसशिप से कॉल आती है और वह कहते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और 15 मिनट के अंदर ही वह दरवाजा बंद कर देंगे। डॉक्टर शॉ जल्दी से उस एलियन के सिर को एक बैग में रखती है और वहां से निकलने की तैयारी करती है। वही डेविड उस कंटेनर को जिसमें से ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा होता है उसे एक बैग में रखता है और किसी से कुछ नहीं बताता। डेविड ऐसा क्यों करता है वो आपको आगे पता चलेगा। अब सब यहाँ से अपने स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर तूफान आ चुकी होती है और इनके हाथ से वो सर वाला बैग जो है छूट जाता है और मिस शॉ उसे लेने जाती है और तभी वो तूफान में फंस जाती है और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली उसे बचाने के लिए जाता है। और यह एक बहुत ही बेहतरीन सीन है और काफी मुश्किलों के बाद यह वापस स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं। पर अभी भी इनके दो लोग उसी जगह उसी पिरामिड में फंसे हुए होते हैं क्योंकि जब वह वापस आ रहे थे तब वह इनके साथ नहीं होते, वह अलग हो चुके थे। ये लोग उन्हें इन्फॉर्म करके बताते हैं कि तुम लोग वहीं पर रहना, बाहर बहुत बड़ा तूफान आ चुका है और काफी रात हो चुकी है इसलिए हम तुम्हें सुबह लेने आएंगे। अब डेविड जो कंटेनर लेके आया था उसे खोलता है और देखता है कि उसके अंदर 3 ट्यूब जैसी चीजें हैं। जब वह उन्हें तोड़ता है तो उनके अंदर डीएनए होता है। अब यहाँ पर डेविड करता क्या है कि वह इस डीएनए को चार्ली के ड्रिंक में मिला देता है। इसके कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण ये भी होता है कि डेविड चार्ली से पूछता है कि तुम यहाँ पर तक आए हो और अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। चार्ली रिप्लाई करता है किसी भी हद तक, जिसके कारण डेविड उस डीएनए को उसके ग्लास में डाल देता है क्योंकि वह जानना चाहता है कि उस डीएनए का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होता है। वही डॉक्टर शॉ जिस सर को लेकर आई हुई होती है उसके इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वह उसके सर में एक इलेक्ट्रो इम्पल्सर लगाती है ताकि उसके न्यूरॉन्स को लगे कि वह अभी भी जिंदा है, वो अभी भी एक बॉडी के साथ अटैच है। और ऐसा करते ही सच में उस सर में जान आ जाती है, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते जिसके कारण उसका दिमाग की एक्टिविटीज बढ़ती रहती हैं और वह एक टाइम आके फट जाती है। इसके बाद वो लोग उसका डीएनए चेक करते हैं और हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसका डीएनए इंसान के डीएनए से मैच कर जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर शॉ कहती है कि यह हमारे पूर्वज हैं और हम इसी के वंशज हैं। उसी रात डॉक्टर शॉ और चार्ली के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है और सुबह इन्हें कॉल आती है कि उन्हें जल्दी ही उस पिरामिड के अंदर फिर से जाना होगा ताकि वह अपने दोनों साथियों को वापस ला सकें जो कि वहां पर फंस गए होते हैं और इनकी पिछले रात से कोई खबर नहीं हुई होती है। अब रात को होता क्या है कि दो लोग जो पिरामिड में रह जाते हैं उन्हें एक सांप जैसी चीज दिखती है और ये चीज आई कहाँ से होती है? उस ब्लैक कलर के लिक्विड में से। उस ब्लैक कलर के लिक्विड में हो सकता है इनका डीएनए हो और वहाँ के फेवरेबल एनवायरनमेंट में रह के वो यहाँ पर डेवलप हो चुके होंगे। ये लोग सोचते हैं कि वो एक नॉर्मल सा मामूली सा सांप है, पर वह एक नॉर्मल मामूली सा सांप नहीं होता, वो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर होता है और वह इन दोनों को मार डालता है।
जब ये लोग वहां पर अपनी टीम लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें देखते हैं कि उन दोनों की लाश पड़ी हुई होती है, और वहीं दूसरी ओर जो स्कैनर बॉल पिछले दिन छोड़ी गई थी वह एक जगह पर जाके रुक चुकी होती है, क्योंकि वहां पर एक दरवाजा होता है जो कि बंद होता है। जब डेविड वहां पर जाता है तब उस दरवाजे को खोलता है और वो देखता है कि वह कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का कमरा है, एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का चेम्बर है। जब वह उसके अंदर जाता है तो देखता है वहां पर बहुत सारे स्लीपिंग चेम्बर्स हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी चेयर भी होती है। अब डेविड देखता है कि वहां पर कुछ बटन से हैं। जब वह उन बटन को दबाता है उन्हें फिर से वही पिक्चर्स, वही होलोग्राम जैसी चीजें दिखती हैं। कुछ एलियंस आते हैं और उनमें से एक उस चेयर पे बैठ जाता है और बटन को दबाने लगता है, जिससे होता है क्या है कि पूरे ब्रह्मांड का नक्शा वहां पर जो है दिखने लग जाता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट सीन है इस मूवी का। जब पूरे ब्रह्मांड का नक्शा आ जाता है तब वो देखते हैं कि एलियंस यहाँ से अर्थ पर जाने की तैयारी कर रहे थे, और वहीं पर एक एलियन दूसरे एलियन से बात भी करता है और वहीं पर सारी लाइटें जो है बंद हो जाती हैं। अब डेविड उनमें से एक स्लीपिंग चेम्बर के पास जाता है और देखता है कि उसके अंदर एक एलियन अभी भी जिंदा होता है, और वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि चार्ली की तबीयत अब वो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हुई होती है। और ये सब हो इसलिए रहा था क्योंकि डेविड ने चार्ली के ड्रिंक में वो ब्लैक कलर का लिक्विड मिला दिया हुआ होता है। डॉक्टर शॉ चार्ली की आंखें देखती है और सबसे कहते हैं कि हमें स्पेसशिप में जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, चार्ली की तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब हो रही है। वो लोग स्पेसशिप में बैठे अपने क्रू मेंबर से कहते हैं कि वो पीछे का दरवाजा खोल के रखें, उन्हें इमरजेंसी फैसिलिटीज चाहिए, चार्ली की तबीयत खराब है। अब जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो इनकी हेड, जो कि स्पेसशिप की हेड होती है, वह कहती है कि मैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को स्पेसशिप के अंदर नहीं आने दूंगी, और वह दरवाजा नहीं खोलती। और जब ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तब वो एक आग की मशीन लेकर आती है और कहती है कि वह चार्ली को अंदर नहीं आने देगी, वो उसे जला के मार डालेगी। डॉक्टर शॉ उसे ऐसा करने से मना करती है, पर चार्ली खुद कहता है कि मुझे मार दो, क्योंकि वह जानता है कि उसका बचना नामुमकिन है, और वह स्पेसशिप की कैप्टन उसे जला देती है। और इस सदमे से डॉक्टर शॉ बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आती है तब वो देखती है डेविड उसका चेकअप कर रहा होता है, और वह कहता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप माँ बनने वाली हो। और ये सुनकर डॉक्टर शॉ एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे मेडिकल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वह माँ नहीं बन सकती। डेविड उसे बताता है कि आपके पेट में 3 महीने का बच्चा है और ये कोई आम बच्चा नहीं। डॉक्टर शॉ से कहते हैं कि मुझे इसे देखना है, पर डेविड उसे मना कर देता है। अब डॉक्टर शॉ से कहते हैं कि मुझे इसे निकालना है, पर डेविड उसे कहता है कि उनके शिप में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे कि वो उसे बाहर निकाल सके। वो उसे कहता है कि हम आपको एक स्लीपिंग चेम्बर में डाल देंगे ताकि जब आप अर्थ पे पहुंचे तब हम इसे आगे की प्रोसेस शुरू कर सकें। अब डॉक्टर शॉ को पेन शुरू हो जाती है, जिसके लिए डेविड उसे एक इंजेक्शन लगा देता है और वह बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर शॉ के पेट में 3 महीने का बच्चा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 महीने पहले तो वो स्लीपिंग चेम्बर्स में होते हैं और चार्ली के साथ फिजिकल हुए उसे सिर्फ एक ही दिन हुआ होता है, जो कि नॉर्मली इम्पॉसिबल है। पर ये सब हो इसलिए रहा था क्योंकि डेविड ने वो डीएनए चार्ली की ड्रिंक में मिला दिया था, और ये सब उसी का परिणाम था। अब डॉक्टर शॉ को जब होश आता है तब वो देखती है कि उसे 2 लोग स्लीपिंग चेम्बर में डालने के लिए वहां पर आए हैं और उसे डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो वहां पर उन दोनों से लड़ती है और उन दोनों को मारते हुए वह दूसरे कमरे में चली जाती है, जहां पर एक बहुत ही एडवांस मशीन होती है जो कि किसी भी तरीके की ऑपरेशन करने के लिए सक्षम होती है। और वो उसे कमांड देती है कि मेरे अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, मुझे ऑपरेशन करके इसे बाहर निकालना है, और वह उसके अंदर चली जाती है। ये सीन बहुत ही अच्छा है और पूरे मूवी में ये मेरी सेकंड बेस्ट सीन है। और ये वहां पर ले जाती है और इनका ऑपरेशन जो है शुरू होने लग जाता है। इनके पेट से एक एलियन क्रिएचर को बाहर निकाला जाता है, और जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है तब वो वहां से भाग के उस रूम से निकल जाती है और वहां का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं दूसरी ओर चार्ली, जिसे जलाकर मार दिया गया था, उसकी बॉडी में जान आ चुकी हुई होती है। वह स्पेसशिप के बहुत ही करीब आ चुका होता है, और जब एक मेंबर उसे देखने के लिए जाता है तो वह देखता है कि चार्ली कम्प्लीटली डिफरेंट क्रिएचर में बदल चुका होता है, और वह इन पर अटैक कर देता है और इनके आधे से ज्यादा मेंबर को मार डालता है। पर ये लोग एक गाड़ी से उसे कुचल देते हैं और उसे आग लगाकर मार डालते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस शॉ भागते भागते एक दूसरी चेम्बर में जाती है और वो देखती है कि बाकी के सारे मेंबर्स वहां पर होते हैं, और वहां पर एक ओल्ड आदमी भी होता है, और यह बूढ़ा आदमी अभी अभी नींद से जागा हुआ होता है, अभी अभी वो स्लीपिंग चेम्बर से बाहर आया होता है। अब हम इस ओल्ड आदमी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये वो आदमी होता है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया होता है, और इस मिशन की हेड वो लेडी इनकी बेटी होती है। इस बूढ़े आदमी की उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी होती है, और डॉक्टर शॉ और चार्ली के अनुसार जिन लोगों ने इंसान को बनाया है उनके पास इस बात का सोल्यूशन भी होगा कि वो किस तरह से इंसान को मरने से बचा सकें, और इसीलिए वह इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाता है और यहाँ तक आता है। अब डॉक्टर शॉ उसे बताती है कि वह सब लोग मर चुके हैं और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनसे किसी तरीके से कांटेक्ट कर सकें। पर डेविड यहाँ पर कहता है कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है, वो स्लीपिंग चेम्बर के अंदर अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। ये सब वहां पर जाने की तैयारी करते हैं, तभी उस स्पेसशिप का पायलट आता है और कहता है कि ये उनका घर नहीं है,
ये विनाशकारी चीजें बनाने का उनका एक जगह है। हो सकता है ये एक मिलिट्री बेस हो, और वो कंटेनर जो वहां पर रखे गए हैं हो सकता है कि उनमें खतरनाक बॉम्ब्स रखे गए हो या फिर खतरनाक केमिकल हो जो कि किसी भी प्लेनेट की पॉपुलेशन को समाप्त करने के लिए काफी है। उन्होंने उन जीवों को बनाया, उनमें से ही एक कोई बाहर निकल के आ गया होगा और उन्हीं पर अटैक कर दिया होगा, जिसके कारण वो सब लोग उस पिरामिड में मर गए। और हमें उस पिरामिड के अंदर नहीं बल्कि उस प्लेनेट से बाहर निकलना चाहिए और हमें अपने प्लेनेट पर वापस जाना चाहिए। तब मिस शॉ उसे कहती है कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है, और इसके बाद डॉक्टर शॉ और उनकी पूरी टीम उस पिरामिड में फिर से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड का स्कैन पूरा हो चुका होता है, जो कि दिखने में एक स्पेसशिप होता है, और ये सब उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग उस चेंबर में पहुंच चुके होते हैं, और डेविड इसे बताता है कि ये लोग यहाँ से कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, और तभी कोई गड़बड़ी हो गई। डॉक्टर शॉ उससे पूछती है कि कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। डेविड उसे कहता है कि अर्थ पर। वो पूछती है क्यों। डेविड उसे बताता है कि नई रचना करने से पहले वो लोग पृथ्वी पर बसी जीवन को समाप्त करना चाहते थे। अब वो उस क्रिएचर को, उस एलियन को जगाते हैं, और वो बूढ़ा आदमी डेविड से कहता है कि वो उससे बात करे, क्योंकि डेविड सारी तरह की लैंग्वेज जानता है और वह उस एलियन से बात भी कर सकता है। डेविड उससे कुछ पूछता है पर वह जवाब नहीं देता, और देखते ही देखते वो एलियन डेविड का सर पकड़कर उखाड़ देता है और सभी को मार डालता है। पर डॉक्टर शॉ वहां से भाग जाती है। अब वो एलियन अपनी स्पेसशिप को स्टार्ट करता है और टेक ऑफ की तैयारी करता है और अपने टारगेट प्लेनेट अर्थ को चूज करता है। इतने में डॉक्टर शॉ बाहर आ चुकी होती है और वो अपने स्पेसशिप के पायलट से कहती है कि उन्हें उस स्पेसशिप को टेक ऑफ करने से रोकना होगा। पर ये बोलते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम अपने प्लेनेट अर्थ पे वापस जा रहे हैं, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर शॉ से कहती है कि अगर उस स्पेसशिप को रोका नहीं गया तो वापस जाने के लिए कोई घर ही नहीं बचेगा, क्योंकि वह प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा है। अब जब उस एलियन का स्पेसशिप हवा में होता है तब ये अपनी स्पेसशिप को फुल स्पीड में लेकर उसे टकरा देते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो स्पेसशिप नीचे आके गिर जाती है। अभी तक सभी लोग मर चुके होते हैं, पर डॉक्टर शॉ अभी भी जिंदा होती है और वो एक व्हीकल में जाती है, पर उसे लगता है कि वहाँ पर कोई और भी है और वह उस आवाज का पीछा करते हुए वहां तक जाती है। डॉक्टर शॉ वहां पर जाती है जहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ था, और वो देखती है कि जो क्रिएचर उसके पेट से बाहर निकला था वो बहुत ही बड़ा हो चुका है। और तभी उसे डेविड की आवाज आती है और वो बोलता है कि वो एलियन तुम्हें मारने आ रहा है डॉक्टर शॉ, तुम्हें वहां से भागना होगा। डेविड एक रोबोट होता है, इसलिए वो सर के अलग होने पर भी बात कर सकता है, और तभी वो एलियन आता है और डॉक्टर शॉ पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर डॉक्टर शॉ एक बटन को दबाती है जिससे कि वहां का दरवाजा खुल जाता है और वो क्रिएचर उस एलियन पर अटैक कर देता है और उसको मार डालता है। वही दूसरी ओर डॉक्टर शॉ वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अब डॉक्टर शॉ पूरी तरीके से हार मान चुकी हुई होती है, क्योंकि उनका स्पेसशिप जो है डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और बिना ऑक्सीजन के वो बस कुछ ही घंटों में मर जाएगी। तभी डेविड की आवाज आती है और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए डॉक्टर शॉ। यहाँ पर डॉक्टर शॉ से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तब डेविड कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर शॉ से कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब यहाँ पर डेविड उसे बताता है कि वो एक अकेला स्पेसशिप नहीं है, और भी यहाँ पर है, और मैं उसे चलाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर शॉ उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे वापस घर नहीं जाना, मुझे वहाँ पर जाना है जहाँ से ये लोग आए थे, क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो। डेविड कहता है कि हाँ, पर तुम वहाँ पर जाना क्यों चाहती हो। डॉक्टर शॉ से कहते हैं कि पहले इन्होंने हमें बनाया, फिर ये हमें मारना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों। उसके बाद वो डेविड के सर को एक बॉक्स में डालती है और दूसरे शिप में बैठ के उन एलियंस की प्लेनेट की ओर निकल जाती है। इसके बाद यहाँ पर दिखाते हैं कि उस एलियन के पेट को फाड़ के एक और एलियन निकलता है जो कि जोर से चिल्लाता है, और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।